अब क्यों ये सब कर रही है? प्लीज बाहर आ जाइए। मानसी! डैड! भाई मानसी जल्दी नीचे आओ। मैं देखती हूँ मदर इन लॉ। मॉम डैड आ गए, प्लीज अब तो बाहर आ जाइए। मानसी! जीजू आइए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मानसी कहाँ है? वो किंजल मैन के कमरे में है। उन्होंने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर। क्या हुआ विद्या? कुछ पता चला? हे भगवान, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। घर पर फोन भी क्यों नहीं उठा रहे कोई? माँ जी, मुझे लगता है वहां चलकर मुझे एक बार देखना चाहिए। मैं मोदी भवन होकर आती हूँ। नहीं, आप मत जाइए, मैं जा रही हूँ। नहीं विद्या, तुम्हें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अहम दिकरा गया है ना, वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है वहां। अब जाओ, तुम मेरे लिए टमाटर का सूप बना कर लाओ। जी। कोकी, कितना अच्छा हो अगर वो अपने आप को ही लटका दे। हाँ मामी जी ऐसा नहीं कहते हैं। और वैसे भी अगर सही में उसने हमारे कारण कुछ कर लिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा गोपी बहू। मैं मानसी के स्वभाव से अब अच्छी तरह से अवगत हो चुकी हूँ। जीजू पीछे वाली विंडो में गए उन्हें देखने के लिए। मॉम, देखो डैड आ गए। प्लीज बाहर आ जाइए मॉम। मानसी! मानसी! मानसी प्लीज विंडो खोलो। मानसी नीचे उतरो, मुझे तुमसे बात करनी है। मानसी नीचे आओ। मानसी तुम्हें मेरी कसम, थैंक गॉड मॉम, आपने दरवाजा खोल लिया। चलिए, डैड वेट कर रहे हैं। देखिए डैड, मॉम ने अपनी क्या हालत कर ली है। अब आप ही कुछ समझाइए। तुम जाओ, जाके मानसी के बैग लेकर आओ। मानसी इसी वक्त तुम मेरे साथ चल रही हो। आज के बाद तुम यहां नहीं, मेरे साथ चौल में रहोगे। लेकिन अहम भाई। डैड, दैट्स फैंटास्टिक। मैं अभी मॉम का बैग लेके आती हूँ। चलो। क्या? ये तुम क्या कह रही हो परिधि? अहम क्या हुआ दादी, कुछ पता चला? मानसी आंटी ठीक है ना? वो मैं काफी देर से पापा का नंबर ट्राई कर रही हूँ पर वो फोन नहीं उठा रहे हैं, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ माँ जी, बताइए ना परिधि ने क्या कहा।
मानसी आंटी, अब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मॉम, आज से मानसी हमारे साथ रहेगी। तो हॉल में सो जाया करूंगा और मानसी बेडरूम में। अहम, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। इट्स हर्टिंग मी अ लॉट। मानसी, ऐसा तो होना ही था। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। वो छोड़ो, पहले तुम शांति से बैठो। विद्या, जाओ जाके खाने के लिए कुछ लेकर। जी अभी लाए। ले लो मानसी, थोड़ा खाना खा। अहम, मुझे नहीं खाना है और मुझे भूख भी नहीं है, प्लीज। मानसी, देखो बच्चों की तरह जिद मत करो, प्लीज खाना खा लो। खा लीजिए ना आंटी प्लीज, वरना वीकनेस आ जाएगी। बेटा, मुझे भूख ही नहीं है। मानसी, चाहे जो मर्जी हो जाए, खाना तुम्हें खाना पड़ेगा। अपने आप को इसलिए तकलीफ मत दो मानसी। हाँ सर। ठीक है। अच्छा चलो उठो, चल के रूम में थोड़ा आराम करो। कुकी, अब ये मानसी ढक्कन यहीं रहेगी? जी उर्मिला बहन। हे भगवान, मतलब हमें भी अब संभल के रहना पड़ेगा, नहीं तो ये हम पर भी जादू टोना कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा उर्मिला बहन, आप निश्चिंत रहें। पहले से ठीक हो? डॉक्टर। मानसी आंटी, ये लीजिए आपका फेवरेट हनी मिल्क। थैंक्स बेटा। कहाँ जा रही हैं आप? वो विद्या, मैं जरा अंदर। देखिए, बहुत दिनों के बाद मेरे पापा थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं। प्लीज आप उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। वो दरअसल विद्या, मैं तुम्हारे पापा को परेशान करने नहीं जा रही थी। मानसी जी का सर दर्द हो रहा है, इसलिए मैं उन्हें ये बाम देने जा रही हूँ। आप क्यों हमेशा ये अच्छा बनने का नाटक करती रहती हैं? विद्या, मैं नाटक नहीं कर रही और मैं ऐसे ही हूँ। और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। यह है मेरा और अहम जी का रिश्ता, और ये रिश्ता उस परछाई की तरह है जिससे अहम जी चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा सकते।
तुम्हारी फैमिली मेंबर्स एक भी मौका नहीं छोड़ते मुझे नीचा दिखाने का, सब जानबूझ के। इनफ मानसी। 10 साल के बाद भी मेरे हाथों से बने हुए खाने के स्वाद को आप नहीं भुला पाए। क्यों हो रहा है ये सब? सब कुछ कितना सही चल रहा था मुंबई में, कितनी मुश्किल से हम वहां सेट हुए थे, नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे, तो फिर ये सब। हैंकरचिफ लाऊं? नो थैंक्स। वह कहती है रोना यानी दिल की सफाई करना, और आपको पता है जब दिल में बहुत सारी सैडनेस भर जाती है तो दिल अपने आप अपनी सफाई करने लगता है, जो आंसू बन के बाहर आते हैं। मैं तो दिन में एक बार अपने दिल की सफाई जरूर करती हूँ। देखो बहुत हो गया, तो प्लीज जस्ट शट अप। अब तुम जाओ यहाँ से। मानसी, अब तुम चेंज करके सो जाओ। अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे विद्या को बुला लेना। अहम, मानसी, जाके सो जाओ। तुम्हें कुछ नहीं पता है, so please just shut up। तुम्हें क्या पता 10 साल अपनी माँ के बगैर जीना क्या होता है? मुझे नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? मैं भी तो अपनी गोपी माँ के बिना 10 साल तक अकेली रही थी। क्या? हाँ, मैं भी तो पैदा होने के 10 साल बाद अपनी गोपी माँ को देख रही हूँ। ये क्या कह रही है? अगर माँ 10 साल तक यहाँ नहीं थी तो फिर वो थी कहाँ? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।